हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक फॉर्म आया हुआ है जो बिहार और महाराष्ट्र के वैकेंसी पे आया हुआ है। जो आप नोटिफिकेशन थंबनेल पे देख सकते हैं, बिहार में 1940 पोस्ट खाली हैं और महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 2428 पोस्ट के बारे खाली है। अब सैलरी क्या है इसके और एग्जामिनेशन फ़ी क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, सब मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा कैसे फॉर्म फिल करना है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। ओके, इसका इम्पोर्टेंट डेट्स की बात किया जाए तो ये फॉर्म रिलीज़ हुआ है 27/4/2021 में। ओके, लास्ट डेट है 26/5/2021। 26/5 जो है लास्ट पेमेंट है 26/5/21 तक। मेरिट लिस्ट अभी तक कुछ नहीं, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जनरल और ओबीसी की बात करें, फ़ी लगेगा 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ चार्जेस हैं इसके। और सॉरी, SC ST के लिए फीस लगेंगे नील, कोई ST SC के लिए चार्ज ले लिया। ऑल द कैटेगरी ऑफ फीमेल, जितनी कैटेगरी फीमेल की हैं उनकी जीरो चार्जेस लगेंगे, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। पे एग्ज़ाम फी थ्रू किसी भी एग्ज़ाम फी पे करना है इंडियन पोस्ट ई चालान के तहत। वो नियरेस्ट हेड पोस्ट ऑफिस में जाएँ, GPO पे जाए, वहाँ से चालान का कटाएं और वो फॉर्म फिल करें। इसका एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 28 साल से लेकर 40 साल तक। जो भी एज रिलैक्सेशन होगा वो रूल के तहत होगा। अब बात करते हैं पोस्ट कितने हैं। पोस्ट की बात किया जाए, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ। अगर पोस्ट की बात किया जाए, टोटल पोस्ट है 4368 पोस्ट हैं, जिसमें ग्रामीण डाक सेवा GDS के लिए है, बिहार एंड महाराष्ट्र स्टेट के लिए साइक्लिक के लिए है 4368 पोस्ट। 4368 पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी इतनी है पोस्ट। ओके, अब आते हैं हम कितने कैरेक्टर वाइज कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट खाली हैं। बिहार की बात किया जाए, यूआर की बात किया जाए, 903 वैकेंसी खाली है। ओके, और EWS की बात किया जाए तो 146 वैकेंसी खाली है। और OBC की बात किया जाए तो 510 वैकेंसी खाली है। और SC की बात किया जाए तो टोटल वैकेंसी खाली है 294 वैकेंसी। ST की बात किया जाए तो 45 वैकेंसी खाली है। और PH की बात किया जाए तो 42 वैकेंसी खाली है। टोटल वैकेंसी है बिहार में 1940 वैकेंसी टोटल। और महाराष्ट्र की बात किया जाए यूआर के रिलेटेड तो 1105 वैकेंसी खाली है। और EWS की बात किया जाए तो 246 वैकेंसी खाली है। OBC की बात किया जाए तो 565 वैकेंसी खाली है। और SC की बात किया जाए तो 191 वैकेंसी खाली है। और ST की बात किया जाए तो 244 वैकेंसी खाली है। और PH की बात किया जाए तो 77 वैकेंसी खाली है। तो टोटल वैकेंसी महाराष्ट्र में है 2428 वैकेंसी। और कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो सबसे पहले वो अपना एग्ज़ाम नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ ले फॉर्म भरने से पहले। अब आते हैं कैसे एग्ज़ाम फॉर्म डालना है, वो हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कहाँ से आपको लिंक मिलेगा। मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया हूँ। तो इसमें आप जाइए, आप ऊपर ही नोटिफिकेशन, जब भी आपने इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो ये बिहार का नोटिफिकेशन देख लो। आप महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपको सब कुछ बताया है कैसे, स्टार्टिंग डेट क्या है, इन डेट क्या है। ओके, अब मैं आपको बता, नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर दिया। बिहार के नोटिफिकेशन पे मैं जाता हूँ। बिहार की नोटिफिकेशन की बात करूँ तो जॉब प्रोफाइल एक्चुअली, जॉब प्रोफाइल की बात, ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल की बात किया जाए तो एनी अदर वर्क, कोई भी और वर्क असाइन हो सकता है, जैसे IPO का, SPO का, कोई भी वर्क असाइन हो सकता है। और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए भी खाली, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भी खाली है। या उसके बाद डाक सेवा के लिए भी खाली है पोस्ट। और टाइम क्या, सैलरी क्या है इसके बारे में बात किया जाए तो मिनिमम TRC फॉर दी 4 आवर्स के लिए बी
पीएम की बात किया जाए तो 12,000 मिनिमम टीआरसी फॉर द 5 घंटे की बात किया जाए तो 14,500 की बात है एबीपीएम। अब डाक सेवा की बात किया 10,000 और 12,000 है 5 घंटे के लिए, ये कैटेगरी मेंशन किया गया इसमें। और एलिजिबिलिटी क्या है तो इसकी बात किया जाए, एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए एसटी एससी का 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल है, और इकोनॉमिक वीकर क्लास के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। और पर्सनल विद डिसेबिलिटी की बात किया जाए तो 10 साल है। उसके बाद पर्सनल विथ डिसेबिलिटी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल है। पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस एससी एसटी के लिए 15 साल है। ओके, और यहाँ पे नोट में भी दिया हुआ है, नोट आप ऑफकोर्स पढ़ लें कि नो एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। और क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास चाहिए, 10th पास चाहिए, मार्क्स विथ जैसे मैथमेटिक्स में होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज उनको पता होना चाहिए, इंग्लिश पता होना चाहिए। और नॉलेज की बात किया जाए कंपलसरी नॉलेज फॉर लोकल लैंग्वेज जैसे 10th पास होना चाहिए, और सॉरी 10th पास होना चाहिए। नेम ऑफ द सर्किल आपको पता ही चला गया किस किस सर्कल में वैकेंसी हो सकती है, किस सर्कल में क्या क्या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, लोकल लैंग्वेज वो आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे साथ बने रहे।